राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 134वें जन्म उत्सव को बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म उत्सव बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें स्वामी दयानंद अस्पताल के एमएस और डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर सभी को जन्म उत्सव की बधाई दी। वहीं इस कार्यक्रम में नर्सों द्वारा संदेश भी दिए गए। क्या कुछ नर्सों और डॉक्टरों के संदेश रहे, देखते रहिए ये रिपोर्ट। Dr. B.R. Ambedkar is also known as father of Indian Constitution. He was an Indian jurist, economist. He served as a law minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru. Also inspired the Dalit Buddhist movement. Worked for social discrimination against underprivileged people. Also support rights of women and laborers. सबसे पहले आप सबका सीनियर डॉक्टर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स सबका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Being the head of the institution, I am very happy that the organizers have constructed a very good program. और उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम ना 14th को ही हो। 15 ना थोड़ा सा कम लगता है, अलग लगता है। तो इस बार संडे था या बहुत सारे लोग इधर उधर 14th में फंक्शन में जाते हैं, तो हो सकता है इसलिए भी। पर अगर वर्किंग डे है या नहीं है, उम्मीद करता हूँ स्वामी दयानंद में 15th ना होके प्रोग्राम हर बार 14 में ही मनाया जाए। और सुरेश जी का अधिकार मैंने आप सबका धन्यवाद करते हुए छीन ही लिया एक तरह से, क्योंकि आप सब आए, पधारे। और समापन में बस यही होता है, अंबेडकर जी के बारे में कुछ मेरे लिए बचा ही नहीं है, जो हर फंक्शन हर प्रोग्राम में होता है। जैसे स्वामी दयानंद जयंती पे भी ऐसा ही हुआ। तो अंबेडकर जी के बारे में सिर्फ 3 बातें मैं स्ट्रेस करूंगा। कोई हेल्प करेगा तो बहुत अच्छा है। शिक्षित बनो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एजुकेटेड डजंट मीन कि आपको अपने सब्जेक्ट का पता है। एजुकेशन का मतलब है जो हाथ में आए पढ़ लो, ग्रहण कर लो। ये नहीं कि बस रट्टा मार लो, पर पढ़ लो और समझ के पढ़ लो। ठीक है, एजुकेटेड, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर ए.पी. नारोलिया जी, साथ ही इस अस्पताल की एडिशनल एमएस मैम, डाइस पे डॉक्टर आर्या साहब, डॉक्टर चटर्जी सर और मैडम बल्ला मैम, समस्त विद्वान डॉक्टर्स और मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे 5 मिनट मिली है। 5 मिनट में 5 बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब, जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब गए और पहले जो हमारी डोमिन स्टेट की मांग थी, बाबा साहब ने उसको खारिज करते हुए अंग्रेजों से कहा, वहां जाके लंदन में रैमसे रोनाल्ड जी की अध्यक्षता में जो गोलमेज सम्मेलन चल रही थी, उन्होंने कहा कि हमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार चाहिए। उसके बाद यही मांग चल के जो स्वराज मांगा था, यही मांग आगे उठी थी, क्योंकि ये मांग पहले बाबा साहब ने की थी। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, एक बार सर्विस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जो हमारी सेना थी उस समय, उसमें कुछ ब्रिटिश भारतीय और खास तौर से मतलब दलितों को लिया जाए। लेकिन बाबा साहब ने इसके बावजूद भी उस पर नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सर्विस कमेटी के विरोध में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी एक वर्ग या जाति का बंधा इसमें नहीं हो। अगर एक जाति या किसी विशेष की इसमें भरमार होगी तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अर्थात
जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन और सत सत नमन करते हुए मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे वक्ताओं ने कहा कि जब तक आप किसी को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसको जानेंगे नहीं। बहुत मन से नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके हमने जब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने शुरू किया और पढ़ने के बाद जागरूकता बढ़ी और पढ़ने का मन किया, तो दो लाइनें समझ में आई कि भारत के इतिहास में इंसानों को गुलाम बनाने वाले बहुत सारे बादशाह थे, लेकिन गुलामों को बादशाह बनाने वाला अगर कोई इंसान था तो वो था भीमराव अम्बेडकर। भारत का यह दुर्भाग्य है कि भीमराव अम्बेडकर को चिन्हित कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया दो चीजों के लिए। एक उनकी फोटो आती है सूट बूट पहने हुए ये संविधान सभा के सामने और लोकसभा के सामने एक पुस्तक लिए हुए, और दूसरा आता है कि वो दलितों का मसीहा थे और आरक्षण पर बात करते थे, और इन्हीं सारी चीजों में उनको रेखांकित कर दिया गया, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। और आज आप मान के चलिए कि आज आप जिस परिस्थिति में इस हिंदुस्तान को देख रहे हैं, अगर यह संविधान नहीं बना होता तो शायद इस परिस्थिति में और इस वस्तु स्थिति में हिंदुस्तान को आप नहीं देखते। नहीं, बाबा साहब भारत रत्न तो मिला है, पर ये भारत रत्न के ऊपर है, और भी ऊपर, और कुछ होता तो उनको देना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है ही इज पर्सन ऑफ मल्टीपल टैलेंट्स। और आज के डेट में जो अभी बात करके गया सूरजपाल जी ने ये बताया कि ही इज ए लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी। एसडीएन हॉस्पिटल के इस लाइब्रेरी के प्रांगण में बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और आप सभी की तरफ से हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित एमएस साहब, एडिशनल एमएस मैडम, डॉक्टर आर्या साहब, इन सभी का आपकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं जोरदार तालियों के साथ। जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के भारत के प्रमुख प्रणेता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में ही डायबिटीज के कारण हुई थी। हजारों वर्षों से धर्म के नाम पर दबाए गए भारत के मूल निवासी लोगों को उनके हक का उपहार दिया और उन्हें संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ाया। बाबा साहेब केवल क्रांतिकारी, राजकीय धुरंधर नेता ही नहीं, अपितु वह एक गंभीर अभ्यासकारी भी थे। सही मायने में वह एक महापुरुष थे। महापुरुष अपनी असामान्य विचारधारा से समाज के मूल ढांचे को ही बदल डालते हैं और एक नई सुबह का स्वागत करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक श्रेष्ठ छात्र भी थे, विद्यार्थी। वह पूरी रात पढ़ाई करते थे, यहाँ तक कि उन्हें इस बात की भी सुध नहीं होती थी कि उन्हें खाना पीना भी है। भले ही उनका परिवार गरीब था, अभाव में जीवन जीते थे, परंतु फिर भी उनकी शिक्षा में उनके माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी। जब उनका प्रवेश स्कूल में करवाया गया, तब इन सभी कुरीतियों से अनजान अम्बेडकर यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्यों बाकी विद्यार्थी के साथ उनको नहीं बैठने दिया जा रहा, क्यों उनकी छाया मात्र से ही लोग दूर जा रहे हैं, क्यों उनको उस क्लास में पानी पीने की अनुमति नहीं थी जिससे बाकी सब पी रहे थे। पर वह जानते थे कि इन सभी कुरीतियों का अंत तभी हो पाएगा जब वह अध्ययन करेंगे, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इन सभी चुनौतियों को पार करके वह तो देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं। साथ ही बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने का प्रण भी लिया जा रहा है। देखिए, संक्षेप में मैंने अपना संदेश बिल्कुल दिया
कि जो अंबेडकर जी ने हमें सिखाया, शिक्षित, संगठित और संघर्ष करते रहें, यही मेरा मोटो है। और सारे देश के सभी बच्चों को, सिटीजन्स को इसी संदेश के साथ मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और स्वामी दयानंद अस्पताल में जो हमारे कार्यक्रम को रखा गया, उनके संयोजक को स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भी कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसमें सबका बहुत ही योगदान था। हमारे स्टूडेंट, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस और हमारे सीनियर डॉक्टर्स और हमारे एमएस सर का, साथ में जो हमारे आयोजक है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबको उनके जीवन से जो आदर्श हैं वो हमें आज समझने में बहुत ही अच्छा, 1 घंटे में हमें उनके पूरे जीवन का सार मिल गया, जिससे हम अब आगे अपना जीवन उनकी तरह आगे बढ़े। उनके कार्य जो हैं कुछ अगर अपूर्ण रह गए हैं उनको पूरा करें। सर, मैं विनोद कुमार, फार्मासिस्ट, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज सर पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के प्रांगण में एक जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। देखिए, हमारा इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक है कि एक तो जो हम लोग बगैर जानकारी के और ऐसी वैसी गलत सलत बातें उठा के यूट्यूब से या उससे कर लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये चीजें बिल्कुल सही ठीक हर आदमी को जानकारी हो। क्योंकि पढ़ाई की लिटरेसी कम है और बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। सिंपल 2-3 पॉइंटों पर बाबा साहब को जानते हैं, ये तो दलित नेता थे, ये तो इन्होंने आरक्षण ले आया, जबकि ये गलत। हाँ, संघर्ष उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो ये भी कहते थे कि जब मेरे और मेरे देश के बीच कोई अंतर होगा तो मैं अपने देश के लिए तरजीह दूंगा। इसका मतलब महान देशभक्त भी थे। और दूसरी बात करें तो ऐसा कोई वर्ग नहीं जाता कि जिसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया ना हो। उन्होंने हर वर्ग के लिए किया। मतलब एक तो 50% हमारी जो देश की आबादी है, पावर वुमेन्स, हमारी माताएं बहनें, उनके लिए हिंदू कोड बिल ला के उनके लिए पढ़ाई का, नौकरी का, मैटरनिटी लीव का और बहुत सारे रास्ते बाबा साहब ने खोले। अगर उनकी जो आज हम जल शक्ति मिशन की बात करें, उस समय जब बाबा साहब ने नदियों को जोड़ने का काम, बांध बनाने का काम उस समय अपने सरकार में थे, तो बहुत बहुत काम किए। रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना बाबा साहब ने की, तो रिजर्व बैंक इंडिया कोई दलित को लिए थोड़ी है। बाबा साहब के जन्म दिवस पे जो है जनता को जागरूक करने के लिए, देश की जो जनता आज तक बाबा साहब से अनभिज्ञ रही है, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी जनता अनभिज्ञ है, तो जनता को बार बार जगाने के लिए, बार बार जागरूक करने के लिए बाबा साहब की जयंती हर गली कूचे और पूरे देश के अंदर हर सिटी, हर उसमें कस्बे में, गांव में मनाई जाती है। और बाबा साहब की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जब तक समाज पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो जाता और समता, मैत्री, भाईचारे की भावना में नहीं बिंद जाता, तब तक हम ये काम पूरा करते रहेंगे कि बाबा साहब की जयंती मनाई जाती रहेगी देश के अंदर। आने वाली जनरेशन को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे शिक्षा के माध्यम? बाबा साहब की जो 3 मूल मंत्र थे, उन्होंने जो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उनके माध्यम से जो शिक्षित रहने का जो पहला मूल मंत्र हमें दिया, उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को शिक्षित तो किया, लेकिन वो अभी संगठित होने की राह में नहीं है। संघर्ष की राह जो है, संघर्ष को कोई गलत ना समझे। संघर्ष करने का मतलब लाठी डंडे और कुछ अन्य चीजें चलाना नहीं है। संघर्ष का मतलब यह है कि हमें अपने रोजगारों के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए हम कैसे संघर्ष कर सकते हैं, कैसे संघर्ष कर सकते हैं, ये संघर्ष की बात थी। बाकी शिक्षित होने के लिए जो है समाज काफ़ी प्रयास कर रहा है और समाज में शिक्षा से बहुत जागृति और बहुत जागरूक हुआ है समाज। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाली शिक्षित करना ही नहीं, समाज की स्थिति क्या है, समाज की परिस्थितियां क्या रही हैं, उन सब चीज़ों का आकलन करना, समाज की सारी चीज़ों को जानना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। खाली डिग्री हासिल कर लेना या कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था
कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। उसके साथ साथ बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से शिक्षा में बहुत ज़बरदस्त उन्नति की और शिक्षा लोगों तक पूरा शिक्षा का विस्तार प्रचार किया। तो ये संविधान की देन है और लोग जो आज जो देश की जो जनता है वो संविधान के माध्यम से बहुत कुछ सीख गई है, बहुत कुछ जान गई है। संविधान के माध्यम से जो है आजकल संविधान के पे मीडिया भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। मीडिया ने भी अपनी गतिविधियां बहुत आगे बढ़ा रखी हैं, तो जिसके माध्यम से ही हम देश को आगे ले जाएंगे और बाबा साहेब की जयंती हर बार इसी तरह मनाएंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।